और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जिसने कोरोना को न सिर्फ मात दी बल्कि एक मिसाल भी पेश की। 31 लोगों के इस परिवार में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन सभी ने कोरोना को मात दी। परिवार में 5 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य 87 साल के राघवेंद्र मिश्र भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। क्या ये पूरी कहानी रही मिसाल भरी? हमारे संवाददाता ने इस परिवार से बातचीत की, कैसे इस परिवार ने कोरोना को मात दी, ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। ऐसे में जब सारी दुनिया में कोरोना महामारी का खौफ है, हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाएंगे जिसने अपने हौसले के बल पर कोरोना जैसी महामारी को मात दी है। क्योंकि इस परिवार के 26 लोग एक साथ पॉजिटिव हुए थे और अब ठीक हो चुके हैं। जो लोग पॉजिटिव हुए थे उसमें 87 साल के बुजुर्ग राघवेंद्र प्रसाद मिश्र से लेकर के छोटे बच्चे 13 साल के बच्चे तक सब शामिल थे। बाबूजी बताएं कि कोरोना हो गया था, उसके बाद पूरे परिवार को हो गया, कैसे संभाला आपने? ऐसे में सबको कैसे हौसला दिया? एक हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर है, हालांकि वो दांत का डॉक्टर है, लेकिन यह है कि उसने सबको जो वो है इलाज करके और बाकी सबको अलग अलग करके सब व्यवस्थित करके सबको उसने बचा लिया। तो निश्चित तौर पर मुश्किल घड़ी थी। उनके सुपुत्र हैं रविंद्र मिश्र, उनसे बात कर लेते हैं। रविंद्र जी बताएं कि मुश्किल की इस घड़ी में कैसे ढांढस पूरे परिवार को हौसला किसने दिया? किस तरह से आप लोग इस पूरी जंग को जीते हैं? हम लोग जब परिवार में संक्रमित हुए तो हम लोग देखे कि अगर हम लोग अपने अपने कमरे में सबको अलग अलग कर देंगे तो हम लोग सब लोग सुरक्षित रहेंगे और कोरोना को हराएंगे। तो उस बीच में हमारे जो छोटे भाई हैं मुनींद्र ने सबको दवा टाइम टू टाइम और ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए उन्होंने रखा और हम लोग उन्हीं के देखते हुए सब कुछ अपने को स्वस्थ रखा। लेकिन बच्चों को भी हुआ था। कितने बच्चे थे जो पॉजिटिव हो गए थे? 5 बच्चे थे जो पॉजिटिव हुए थे। 5 बच्चे थे, पुरुष थे, महिलाएं थी। तो पूरे परिवार में 31 सदस्य हैं। चूंकि संयुक्त परिवार है, कोरोना से पूरी तरह से ये परिवार उबर चुका है। कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बेटा, आप भी पॉजिटिव हो गए थे? हाँ। डर लगा कभी आपको कि पॉजिटिव हो गए, सारे लोग हो गए? टीवी पे तमाम खबरें आती हैं, पेपर में पढ़ते हैं, तमाम तरह की सूचनाएं आ रही थी। नहीं। कैसे आपको किसने आपको हौसला दिया? किसने बताया कैसे रहना है, क्या करना है? सबने बताते रहे। आप बताएंगे? और आप भी थे पॉजिटिव? नहीं, मैं था। आप थे? आपको डर लगा? नहीं। कैसा लगता था उस वक्त जब बुखार हुआ होगा, तबीयत खराब हुई होगी, बाकी लोगों की भी तबीयत खराब थी, तो मम्मी पापा क्या कहते थे? हिम्मत मत हारो, कोरोना को हरा दोगे बस। कुछ ही दिन की बात है। मन के किसी कोने में डर तो रहा ही होगा। डर लगता था, पर डर को भी हम लोग हराया। सुबह काढ़ा पीते थे, दोपहर में खाना सब सही से खाते थे। एक दूसरे को होता गया, जैसे एक ठीक हो गया थोड़ा सा तो दूसरे को होता गया। सीख भी मिली होगी इस बीमारी से? सीख तो बहुत बड़ी मिली कि सम्मिलित रहने का बड़ा फायदा होता है कि एक दूसरे को का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वक्त एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। कोई ज़्यादा बीमार हो गया तो उसके तीमारदारी में 2-4 लोग लग गए। अकेले में तो आदमी आइसोलेट हो गया तो फिर वो तो अकेला हो गया। तो सम्मिलित शक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक तरह से मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो फिलहाल कोरोना से जूझ रहे हैं या भविष्य में अगर उनको संक्रमण होना है तो वो एक तरह से सबक ले सकते हैं। एक तरह से उनको प्रेरणा मिल सकती है कि किस तरह से कोरोना को हराना है बिना डरे, बिना किसी खौफ के। और जिस तरह से यहाँ पर प्रयागराज में जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं उसमें एक मिसाल है जो राघवेंद्र प्रसाद मिश्र जी का परिवार है, किस तरह से उन्होंने पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर के कोरोना को मात दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।